औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम dear students. Hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Dear students, the mansions in Jannah are built based on dhikr. If you stop dhikr, the angels stop building the mansion. Let's start our today's lecture with the remaining part of second play, Visit to a Small Planet by Gore Vidal. Creighton, how nice of him, and I want to know all about him, but I do wish you would let me rest a bit first. Your language is still not familiar to me. I had to learn them all, quite exhausting. क्रेटन कहता है उनकी बड़ी नवाजिश है, मैं भी उनके बारे में सब कुछ जानना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। तुम्हारी ज़बान से मैं अभी तक मानूस नहीं हुआ, मुझे ये सारी सीखना पड़ेंगी और ये बहुत थका देने वाला काम है। पार्स, यू स्पीक ऑल आवर लैंग्वेजेस? क्रेटन, yes, all of them. But then it's easier than you might think since I can see what's inside. Pars, speaking of what's inside, we are going to take your ship apart. Cretan, oh, I wish you wouldn't. Pars, security demands it. जनरल पार्स कहता है तुम हमारी तमाम ज़बानें बोलते हो? क्रेटन, हाँ ये तमाम, लेकिन ये तुम्हारी सोच से ज़्यादा आसान है, जबकि मैं जो कुछ अंदर है देख सकता हूँ। पास, जो हमारे अंदर है उसकी बात करते हो? हम तुम्हारा जहाज़ खोल रहे हैं। क्रेटन, ओह मैं ये चाहूँगा कि आप ये ना करें। पार्स, सिक्योरिटी का यही तकाजा है। डिटरमाइन कहते हैं बच्चों तयन करना, फेमिलियर कहते हैं जाना पहचाना, एग्जॉस्टिंग कहते हैं बहुत थका देने वाला, और टेक शिप अपार्ट कहते हैं जहाज़ के हिस्से अलहदा कर देना। क्रेटन, इन दैट केस माई सिक्योरिटी डिमांड्स यू लीव इट अलोन। Pars, you plan to stop us? Cretan, I already have. Listen. Far off shouting aid rushes into the study. Cretan कहता है इस सूरत में मेरी सिक्योरिटी का तकाजा ये है कि तुम इसे अलग ही पड़ा रहने दो। पार्स, तुम हमें रोकना चाहते हो? क्रेटन, मैं पहले ही रोक चुका हूँ, सुनो। वो चीखने की आवाज़ आती है और उसका नाइब भागता हुआ मुताले वाले कमरे में आता है। एट समथिंग्स हैपन टू द शिप जनरल, द डोर्स शट एंड देयर सम काइंड ऑफ वॉल ऑल अराउंड इट, an invisible wall, we can't get near it. नाइब कहता है जहाज़ के साथ कोई मामला पेश आ गया है और वो दरवाज़ा बंद हो गया है। इसके गिर्द एक किस्म की दीवार बन गई है, एक ना नज़र आने वाली दीवार, और हम उसके नज़दीक नहीं जा सकते। क्रेटन टू कैमरा, आई होप देयर वाज नो वन इनसाइड। पार्स टू क्रेटन, हाउ डिड यू डू दैट? क्रेटन, आई कुडंट बिगिन टू एक्सप्लेन. Now, if you don't mind, I think we should go in and see our hosts. He rises, goes into the living room. Pars and Aid look at each other. क्रेटन कहता है कैमरे की तरफ देखते हुए, मुझे उम्मीद है कि अंदर कोई नहीं होगा। पार्स क्रेटन से, तुमने ये कैसे किया? क्रेटन, मैं इसकी वजाहत शुरू नहीं कर सकता। आप अगर बुरा ना माने तो हमें अंदर जाना चाहिए और अपने मेज़बानों को दिखना चाहिए। वो उठता है और मेहमानों के कमरे में चला जाता है। पार्स और नाइब जो हैं वो एक दूसरे को देखते हैं। पार्स, डोंट लेट हिम आउट ऑफ योर साइट, आउट टू लिविंग रूम एज पार्स पिक अप फोन, क्रेटन इज़ विद जॉन एंड एलन। पार्स कहता है इसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना, और मेहमानों के कमरे की तरफ जैसे ही पार्स फ़ोन उठाता है, क्रेटन जॉन और एलन के साथ है। Cretan, I don't mind curiosity, but I really can't permit them to wreck my poor ship. Cretan कहते हैं मैं तजस्सुस को बुरा नहीं समझता, लेकिन मैं हकीकत में उन्हें अपना जहाज़ तबाह करने की इजाज़त नहीं दे सकता। Alan, what do you plan to do now you are here? Cretan, oh, keep busy. I have a project or two. Sighs, I can't believe you are real. John, then we are all in the same boat. Written boat? Oh yes, well, I should have come ages ago, but I couldn't get away until yesterday. John, yesterday? It only took you a day to get here? Written, one of my days, not yours.
But then you don't know about time yet, John. Oh, you mean relativity? क्रेटन कहता है, मैं तजस्सुस को तो बुरा नहीं समझता, लेकिन हकीकत में मैं उन्हें अपना जहाज़ तबाह करने की इजाज़त नहीं दे सकता। एलन कहती है, अब जबकि तुम यहाँ हो तो तुम्हारा क्या करने का इरादा है? क्रेटन, मैं सिर्फ मसरूफ़ रहूँगा, मेरे एक या दो मंसूबे हैं। फिर आह भरता है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम असली हो। जॉन, फिर हम सब एक कश्ती में सवार हैं। क्रेटन, कश्ती? ओ हाँ, मुझे ज़मानों पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं कल तक ना निकल सका। जॉन, कल? यहाँ आने में तुम्हें सिर्फ एक दिन लगा? यहाँ आने में तुम्हें सिर्फ 2 दिन लगे? क्रेटन, मेरा एक दिन, तुम्हारा नहीं, लेकिन फिर तुम अभी तक वक्त के बारे में नहीं जानते। तो जॉन कहता है, ओह, तुम्हारा मतलब है इजाफियत, रिलेटिविटी के हवाले से तुम बात करना चाह रहे हो? ठीक है। क्यूरियोसिटी कहते हैं बच्चों तजस्सुस, इश्तियाक, ठीक है। और उसके बाद है जी रैक कहते हैं तबाह करना, प्रोजेक्ट कहते हैं मंसूबा, और रिलेटिविटी कहते हैं बच्चों आइंस्टाइंस की थ्योरी है ये, उसका नज़रिया इजाफियत होता है, ठीक है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी में कहा जाता है कि द थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स शोइंग कनेक्शन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड मोशन। क्रेटन, no, it's much more involved than that. You won't know about time until now. Let me see if I remember. No, I don't, but it's about 2000 years. John, what do we do between now and then? क्रिटन कहता है, नहीं, इससे भी ज़्यादा पेचीदा बात है, तुम वक्त के बारे में नहीं जान सकते जब तक, अब मुझे समझने दो, अगर मुझे याद है, नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन ये तकरीबन 2000 साल हैं। जॉन, हम इस अरसे में क्या करते रहे? ठीक है, वो उससे पूछता है कि फिर अब 2000 साल का अगर अरसा है तो हम इसमें क्या करते रहे? क्रिटन, यू सिंपली गो ऑन द वे यू आर लिविंग योर एक्साइटिंग प्रिमिटिव लाइव्स, यू हैव नो आइडिया हाउ मच फन यू आर हैविंग नाउ। क्रिटन कहता है, तुम सादगी से अपने रास्ते पर चलते हो, अपने पुरजोश इब्तदाई ज़िंदगियाँ बसर करते हो, और तुम्हें कोई तसव्वुर नहीं कि अब तुम किस कदर मज़े लूट रहे हो। ठीक है। इन्वॉल्व कहते हैं बच्चों पेचीदा, और एक्साइटिंग कहते हैं हैजान खेज। एलन, आई होप यू विल स्टे विद अस वाइल यू आर हेयर। रिटन, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, परहैप्स आई विल, दो आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ हैविंग अ विजिटर अंडर फुट ऑल द टाइम। Ellen, certainly not, and Daddy will be deliriously happy. He can interview you by the hour. तो वो कहता है जी, एलन कहती, मुझे उम्मीद है जब तक तुम यहाँ हो हमारे पास ठहरोगे। क्रिटन, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैं शायद ठहरूँगा, अगरचे मुझे यकीन है कि हर वक्त की मेहमान की मौजूदगी में आप उकता जाएंगे। एलन कहती है, यकीनन नहीं, और डैडी तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, इस दौरान वो तुम्हारा इंटरव्यू भी कर लेंगे। John, what's it like in outer space? Crichton, dull. Ellen, I should think I would be divine. It would be divine. Pars enter. जॉन उससे पूछता है, बैरूनी खला कैसी है, कैसी होती है? तो क्रिटन कहता है, बहुत ही बेकैफ। एलन, मेरा ख्याल है कि ये शानदार होगी। इस दौरान जनरल पार्स जो अंदर आ जाता है। क्रिटन, नो जनरल, इट वोंट वर्क। Pars, what won't work? Crichton, trying to blow up my little force field. You will just blow up Mrs. Spelding's garden. Pars snarls and goes into study. Ellen, can you tell what we are all thinking? Crichton, yes, as a matter of fact, it makes me a bit giddy. Your minds are not at all like ours. You see, we control our thoughts while you, well, it's extraordinary. The things you think about. Ellen, oh, how awful you can tell everything we think. क्रिटन कहता है जी, इस जब पावर्स अंदर आता है बच्चों तो क्रिटन कहता है, नहीं जनरल, ये काम नहीं करेगा। तो जनरल पार्स पूछता है, क्या काम नहीं करेगा? क्रिटन, मेरे छोटे से ताकत के मैदान को धमाके से उड़ाने की कोशिश, तुम महज मिसेस स्पेल्डिंग के बाग को तबाह कर दोगे। पार गुस्से में बोलता है, मुताले वाले कमरे में चला जाता है। एलन कहती, क्या तुम बता सकते हो कि हम सब क्या सोच रहे हैं? क्रिटन कहते हैं, हाँ, हकीकत में इसमें मेरा थोड़ा सा सर चकराता है, तुम्हारे जहन हमारे जहनों जैसे बिल्कुल नहीं है। तुम देखते हो कि हम अपने ख्यालात पर काबू पा सकते हैं, जबकि तुम, ठीक है, ये गैर मामूली बातें हैं जिनके मुतालिक तुम सोचते हो। एलन, ओह, किस कदर हैरान कुन है,
तुम हर बात जो हम सोचते हैं बता सकते हो। डिलीरियसली कहते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा वेशियाना तौर पर। डिवाइन कहते हैं मुतबारक, होली। स्नार्ल्स कहते हैं बहुत गुस्से में बोल। Cretin, everything, it's one of the reasons I am here to intoxicate myself with your primitive minds, with the wonderful rawness of your emotions. You have no idea how it excites me. You simply seethe with unlikely emotions. रटन कहता है हर चीज़ मेरे यहाँ आने की एक वजह यह भी है कि मैं तुम्हारे नापुख्ता जहनों से अपने आप को भर लूँ। ठीक है, तुम्हारे जज्बात की हैरानकुन नापुख्तगी से, और आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये मुझे किस कदर पसंद है ये सारी बातें। आप बहस बैदुस क़यास जज्बात से परेशान हो जाते हैं, मुस्तरब हो जाते हैं। एलन, आई हैव नेवर फेल्ट सो सॉर्डेड। जॉन, फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर। Spelling, entering you would. Alan, daddy. Written, no, no, you must go right on thinking about Alan. Such wonderfully purple thoughts. Spelling, now see here, Pars, you are carrying this martial law thing too far. एलन कहती है मैंने अपने आप को इस कदर खस्ता हाल कभी महसूस नहीं किया था। जॉन कहता है अब के बाद तो मैं ज़राअत के बारे में सोचना शुरू कर रहा हूँ। तो स्पेल्डिंग अंदर आते हुए कहता है तुम यही करोगे। एलन कहती है डैडी, और क्रिटन कहते हैं नहीं नहीं, तो मैं यकीनन सिर्फ एलन के बारे में ही सोचना चाहिए। ऐसे हैरानकुन पुरअसर ख्यालात हैं ये। स्पेल्डिंग कहते हैं अब देखो इधर पार्स, तुम ये माशाल्लाह हद से ज़्यादा लेकर जा रहे हो। सीत कहते हैं बच्चों फुल ऑफ, भरपूर। अनलाइकली कहते हैं जिसकी उम्मीद ना हो। सॉर्डेड कहते हैं बच्चों नाखुशगवारी। और पर्पल कहते हैं पुरअसर। ठीक है। Pars, unfortunately, until I have received word from Washington as to the final disposition of this problem. You must obey my orders. No telephone calls, no communication with the outside. Spelling, this is insupportable. Crichton, poor Mr. Spelling, if you like, I shall go. That would solve everything, wouldn't it? Pars, you are not going anywhere, Mr. Crichton, until I have had my instructions. Crichton, I sincerely doubt if you could stop me. However, I put it up to Mr. Spelling. Shall I go? Spelling, yes. Pars gestures a warning. Do stay. I mean, we want you to get a good impression of us. जनरल पार्स कहता है बदकिस्मती थी जब तक मुझे वाशिंगटन से मसले के हल के बारे में आखिरी हिदायत नहीं मिल जाती। तुम्हें लाजमन मेरे अहकाम की इताअत करनी होगी और कोई टेलीफोन कॉल नहीं, बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं। तो स्पेल्डिंग कहता है जी ये नाकाबिल बर्दाश्त है। क्रेटन कहता है बेचारा मिस्टर स्पेल्डिंग, अगर तुम पसंद करो तो मैं चला जाऊंगा, इससे सारा मसला हो जाएगा। क्या नहीं होगा? पार्स, तुम कहीं भी नहीं जा रहे मिस्टर क्रेटन जब तक मुझे हिदायत नहीं मिल जाती। क्रेटन, मुझे हकीकतन शक है कि तुम मुझे रोक सकोगे, ताहम मैं ये बात मिस्टर स्पेल्डिंग पर छोड़ता हूँ। क्या मैं चला जाऊँ? स्पेल्डिंग, हाँ। लेकिन इस दौरान में जनरल पार्स जब उसे तंबीह का इशारा करता है, नहीं उसे मना करता है, तो फिर फ़ौरन अपना जुमला बोलता है कि ठहरे रहो, मेरा मतलब है हम चाहते हैं कि तुम हमारा अच्छा तासुर लो। डिस्पोजिशन कहते हैं बच्चों हल। कम्युनिकेशन कहते हैं तबादला ख्याल। इनसपोर्टेबल कहते हैं नाकाबिल बर्दाश्त। पुट इट अप कहते हैं मशवरा देना। क्रेटन, एंड ऑफ कोर्स यू स्टिल वांट टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू इंटरव्यू मी। फेयर अनफ, ऑल राइट, आई विल स्टे ऑन फॉर अ वाइल। पार्स, थैंक यू। Crichton, don't mention it. Spelling, general, may I ask our guest a few questions? Pars, go right ahead. Roger, I hope you will do better than I did. Crichton, और जाहिर है कि तुम अब भी मेरा इंटरव्यू लेने वाले पहले सहाफ़ी बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊंगा। पार्स कहता है शुक्रिया। क्रेटन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। स्पेल्डिंग, क्या मैं अपने मेहमान से चंद सवाल पूछ सकता हूँ? जनरल पार्स कहता है रॉजर, पूछो, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे बेहतर ही करोगे। स्पेल्डिंग, सिंस यू रीड आवर माइंड्स यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो व्हाट आवर फियर्स आर। रिटन, आई डू, यस। स्पेलिंग, व्हाट वी आर अफ्रेड दैट यू रिप्रेजेंट अ होस्टाइल रेस। स्पेल्डिंग कहता है चूँकि तुम हमारे जहन पढ़ लेते हो तो तुम गालबन पहले ही जानते होंगे कि हमारे क्या खदशात हैं। क्रिटन, हाँ मैं पढ़ लेता हूँ। स्पेल्डिंग, हमें खौफ है कि तुम एक दुश्मन नस्ल की नुमाइंदगी करते हो। Crichton, and I have assured General Pars that my people are not remotely hostile except for me. No one is interested in this planet's present state. क्रिटन कहता है और मैंने जनरल पार्स को यकीन दिलाया है कि मेरे लोग दूर दूर से भी खिलाफ नहीं हैं, सिवाय मेरे इस सयारे के मौजूदा ज़माने में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता।
स्पेल्डिंग, डज दिस मीन यू माइट बी इंटरेस्टेड इन अ लेटर स्टेज। स्पेल्डिंग कहता है क्या इसका मतलब ये है कि बाद के ज़माने में आप दिलचस्पी ले सकते हैं। रिटन, आई एम नॉट परमिटेड टू डिस्कस योर फ्यूचर। ऑफ कोर्स माई फ्रेंड्स थिंक मी perverse to be interested in a primitive society, but there's no accounting for taste, is there? You are my hobby, I love you, and that's all there is to it. कैटरिन कहता है मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में बहस करने की इजाज़त नहीं है। बहरहाल मेरे दोस्त इस कदीम माशरे में मेरी दिलचस्पी की वजह से मुझे गैर माकूल ख्याल करते हैं, लेकिन ज़ौक़ की कोई वजह नहीं होती। क्या होती है, तुम मेरा मशगला हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यहाँ आने का यही मकसद है। Pars, so you are just here to look around, sort of going native? Written, what a nice expression. That's it exactly. I am going native. पार्स कहते हैं लिहाजा तुम यहाँ सिर्फ इधर उधर देखने के लिए आए हो, मकामी बाशिंदा जैसा बनने जैसा काम करने। किरटन कहता है कितना खूबसूरत इजहार है ये, बिल्कुल यही बात है, मैं यहाँ का मकामी रंग लेने आया हूँ। अवाइल कहते हैं बच्चों थोड़ी देर के लिए, रिमोटली कहते हैं दूर से, परवर्स कहते हैं अजीब व गरीब गैर माकूल, अकाउंटिंग कहते हैं वजाहत करना, टेस्ट कहते हैं पसंद या ज़ौक़, नेटिव कहते हैं मकामी लोगों की तरह, गोइंग नेटिव कहते हैं मकामी लोगों की तरह बिहेव करना। Pars, grimly, well, it is my view that you have been sent here by another civilization for the express purpose of recontouring prior to invasion. जनरल पार्स कहता है संजीदगी से, ठीक है ये मेरा नुक्ता नज़र है कि तुम्हें यहाँ एक दूसरी तहजीब ने भेजा है हमला करने से पहले मालूमात इकट्ठी करने के वाज़े मकसद के लिए। ग्रिमली कहते हैं बच्चों सख्ती के साथ, एक्सप्रेस कहते हैं वजाहत करना, वाज़े करना, रिकॉनिटरिंग कहते हैं बच्चों बगौर मुआयना करने के लिए, और प्रायर टू कहते हैं इससे पहले, और इन्वेजन कहते हैं हमला। ठीक है, Curtin, that would be your view. The wonderfully primitive assumption that all strangers are hostile. You are almost too good to be true, General. Curtin कहता है तुम्हारा ख्याल होगा और अजीब तौर पर कदीमी मफरूज़ा के तमाम अजनबी मुखालिफ होते हैं जनरल, तुम तकरीबन इतने अच्छे हो कि सच्चे नहीं हो सकते। Pars, you deny your people intend to make trouble for us. Crichton, I deny it. Pars, then are they interested in establishing communication with us? Trade, that kind of thing? Crichton, we have always had communication with you. As for trade, well, we do not trade. That is something peculiar only to your social level. Quickly, which I am not criticizing. As you know, I approve of everything you do. पार्स कहता है उससे तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुम्हारे लोग हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने का इरादा रखते हैं। क्रिटन, मैं इससे इनकार करता हूँ। पार्स, फिर वो हमारे साथ मवासलात कायम करने में दिलचस्पी रखते हैं, तिजारत में या इस तरह की किसी चीज़ में। क्रिटन कहता है हमारा आपसे हमेशा से रब्ता है, जहाँ तक तिजारत के ताल्लुक़ है हम तिजारत नहीं करते, ये चीज़ सिर्फ आपके समाजी सतह पर सिर्फ आपसे मखसूस है। फिर तेज़ी से कहता है जिस पर मैं तनकीद नहीं कर रहा, जैसे कि आप जानते हैं मैं हर चीज़ को तस्लीम करता हूँ, दुरुस्त तस्लीम करता हूँ जो आप करते हैं। प्रिमिटिव कहते हैं बच्चों कदीमी, एजम्पशन कहते हैं मफरूज़ा, हॉस्टाइल कहते हैं मुखालिफ दुश्मन, डिनाई कहते हैं इनकार करना, पेक्यूलियर कहते हैं मखसूस, अप्रूव ऑफ कहते हैं तस्दीक करना। पार्स, आई गिव अप, मैं बात को यहीं छोड़ता हूँ। Spelling, you have no interest then in, well, trying to dominate the earth. Written, oh yes. Pars, I thought you just said your people weren't interested in us. स्पेल्डिंग कहता है तब तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, दुनिया पर तसल्लुत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। क्रेटन, ओह हाँ। पार्स, मेरा ख्याल है कि तुमने अभी कहा था कि तुम लोग हम में दिलचस्पी नहीं रखते। क्रेटन, दे आर नॉट बट आई एम। क्रेटन कहते हैं हाँ वो नहीं रखते लेकिन मैं तो रखता हूँ ना। पार्स, यू। Cretin, me. I mean, you see, I have come here to take charge. पार्स कहता है तुम, क्रेटन कहते हैं मैं, मेरा मतलब है मैं, तुम देखते हो कि मैं यहाँ चार्ज लेने आया हूँ। पार्स, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, रियासत हाय मुत्तहिदा का, अमेरिका का। क्रेटन, नो, ऑफ द होल वर्ल्ड। आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर एंड इट विल बी ग्रेट फन फॉर मी। यू विल गेट यूज टू इट इन नो टाइम। पार्स, दिस इज़ रिडिकुलस। How can one man take over the world? Crichton, gaily, wait and see. Crichton कहता है नहीं, पूरी दुनिया का
मुझे यकीन है कि तुम बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाओगे और मेरे लिए ये एक बड़े मज़े की बात होगी। तुम जल्द ही इसके आदी हो जाओगे। जनरल पार्स कहता है ये बड़ी बेहुदा बात है। किस तरह एक आदमी दुनिया पर कब्जा कर सकता है? क्रेटन खुशी से इंतज़ार करो और देखो। गिव अप कहते हैं तस्लीम करना, डोमिनेट कहते हैं बच्चों को गालिब आ जाना, और गेट यूज टू इट कहते हैं मायूस हो जाना। पार्स टू एड ग्रैब हिम, पार्स एंड एड रश क्रिटन बट विद इन अ फुट ऑफ हिम दे स्टॉप स्टंड। पार्स अपने नाइफ से कहता है इसे पकड़ लो। पार्स और नाइफ क्रिटन पर लपकते हैं, लेकिन इससे 1 फुट के फासले पर वो रुक जाते हैं और शश्तर रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं यानी कि। ठीक है। Crichton, you can't touch me. That's part of the game. He yawns. Now, if you don't mind, I shall go up to my room for a little lie down. Crichton कहता है तो मुझे नहीं छू सकते, ये खेल का एक हिस्सा है। वो जमाई लेता है, और अब अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने जाऊँगा। स्पेल्डिंग, आई विल शो यू द वे। स्पेल्डिंग कहते हैं मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। Crichton, that's all right. I know the way. Touches his bro. Such savage thoughts. My head is vibrating like a drum. I feel quite giddy. All of you thinking away. He starts the door. He pauses beside Mrs. Spelling. No, it's not a dream. Dear lady, I shall be here in the morning when you wake up. And now, good night, dear. Wicked children. He goes as we fade out. क्रिटन कहता है जी तुम मुझे छू नहीं सकते, ये खेल का एक हिस्सा है। वो जमाई लेता है। अच्छा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पेल्डिंग में आपको रास्ता दिखाता हूँ। क्रिटन, ठीक है, मैं रास्ता जानता हूँ। अपने माथे को छूता है, कहता है इस कदर वहशियाना ख्यालात। मेरा सर एक ढोल की तरह मुर्तइशा या बज रहा है। तुम सबके बारे में सोच कर मेरा सर चकरा आ रहा है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है कि मिसेस स्पेल्डिंग के पास जाकर रुकता है। नहीं, ये ख्वाब नहीं है मोहतरमा। सुबह मैं यहाँ मौजूद हूँगा जब आप जागेंगी। और अब प्यारे शरारती बच्चों, खुदा हाफिज़। वो जाता है जैसे कि हम ओझल हो जाते हैं। ग्रैब कहते हैं बच्चों जल्दी से पकड़ लेना। लाई डाउन कहते हैं बिस्तर पर मुख्तसर आराम करना। सेवेज कहते हैं वहशी। वाइब्रेटिंग कहते हैं मुर्तइश होना। और विकेट कहते हैं नॉटी, शरीर। ठीक है। तो ये बच्चों आपका पहला प्ले ख़त्म हो गया है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, चूज़ द करेक्ट आंसर। हु इज़ रॉजर स्पेल्डिंग? तो इसमें 4 ऑप्शन दी हुई हैं। जो ऑप्शन सी है अ न्यूज़ कास्टर, वो आपने टिक कर देना है। फिर नंबर 2 है जी, जॉन इज़ अ, अगेन देर आर 4 ऑप्शंस एंड ऑप्शन बी फार्म ओनर इज़ द करेक्ट आंसर। Number 3, where did the spaceship land? Again, there are 4 options. Option D, in the lawn of the house of Mrs. Spelling is the correct answer. Ellen listened to the broadcast of her. Again, there are 4 options. Option A, Daddy, is the correct answer. The visitor was dressed in the fashion of, again, there are 4 options, and option B, 1860, is the correct answer. Number 6, what is the impression of Crichton on seeing the inside of the house? Again, there are 4 options. Option B, delightful. And then number 7, I do hope I don't sound patronizing means that I am. Again, there are 4 options. Option C, discouraging, is the correct answer. Number 8, how many years are required to tell the story of travel? Again, there are 4 options. Option C, 500, is the correct answer. Number 9, the house of Spalding comes under the, again, 4 options. Option D, martial law. Number 10, General Pars was thinking about, again, 4 options. Option A, his promotion, is the correct answer. And then take the statement true or false. Question number 2. Number 1, Alan is going to marry John, a farm boy. True. Number 2, a girl should prefer to marry a hard-working and ambitious boy. True. Number 3, the spaceman looked like a monster. False. Number 4, Crichton cannot read the minds of the people. False. Number 5, Crichton is interested in the study of the civilization of Earth. True. And number 6, there are no instruments in the flying saucer. True. Number 7, Mrs. Spalding is worried about her rose garden. True.
Number 8, Crichton gives his consent to spend the night. True. Number 9, General Pars thinks Crichton is a spy. True. Number 10, the race of Crichton is violent like that of Earth. False. इसके बाद बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये टोटल 10 हैं। ये मैं आपको रिटर्न फॉर्म में आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर 4 क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 150 वर्ड्स, ये आपने नहीं करना। फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज की एक्सरसाइज बच्चों आपने अपनी कॉपीज़ के अंदर रिटर्न फॉर्म में करनी है, ठीक है, पूरी की पूरी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ along with the question answers. Number 5 है जी बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें नंबर 1 है जी, इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन one's own daughter won't listen। नीचे 2 ऑप्शन दी हुई हैं, फॉर और टू, ठीक है। तो इसमें जो टू है वो आपने लिखनी है, टू व्हाट वन सेज। नंबर 2 है, ही डजंट वांट टू गेट डैश। आगे 2 ऑप्शंस दी हुई हैं, अप और सेटअप, तो आपने यहाँ पे अप लिखना है। फिर नंबर 3 है जी बच्चों, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग डैश मैरिंग अ वेल्दी मैन। इसमें आपने लिखना है विद। 2 ऑप्शन है ना, फॉर और विद, तो आपने विद लिखना है इसमें। फिर नंबर 4 है बच्चों, देयर इज समथिंग रॉन्ग डैश द वे दैट क्रीचर लुक्स। इसमें एक दिया हुआ है विदाउट और दूसरी ऑप्शन दी हुई है विद, तो आपने विद इसके अंदर जो है वो पुट करनी है। नंबर 5, आई एम श्योर यू आर टीजिंग अस एंड दिस इज डैश सम काइंड ऑफ पब्लिसिटी स्टंट। 2 ऑप्शन हैं, नन और ऑल, तो आपने ऑल को जो है वो उसके अंदर पुट करना है। Number 6, you would be surprised what a dash study I have made। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक लफ्ज़ है थॉरो, THOROUGH, और एक है थ्रू। तो जो थॉरो है THOROUGH वो आपने इसके अंदर पुट करना है। नंबर 7, एज यू सी आई एम डैश 100 years too late। तो अगेन देर आर 2 ऑप्शंस, अबव एंड अबाउट। यू विल पुट अबाउट, ठीक है। Next, it's possible that I could explain it to a mathematician, but I am afraid I couldn't explain it dash you। Again, there are 2 options, about and to. You will put to, TO2, in this blank. Number 9, I must have known the theory dash which they operate। Again, there are 2 options, on and at. You will put on, okay, in the blank. Number 10, I wonder how dash damage he did to my rose garden। 2 options again, many and much. You will put much in the blank. Number 6 question, use the following phrasal verbs in sentences of your own। A, pass on, B, pass through, C, pass over, and D, pass down। तो इसके आपने sentences बनाने हैं और अपनी copies के अंदर लिखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। नंबर 7 है बच्चों, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स। द ऑड्स अगेंस्ट बीइंग हिट बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट दैट साइज आर। ये बच्चों आपने पहचान लिया होगा, ये आपके इसी प्ले में से ही लाइन्स ली गई हैं। तो इसको जब आप स्टार्ट करेंगे, द ऑड्स में टी आपने बड़ा कर देना है, ठीक है। और उसके बाद साइज आर के बाद आपने फर्स्ट कॉमा लगाना है। आई शुड से के बाद भी कॉमा आना है, रफली के बाद भी कॉमा आना है, 10 मिलियन टू 1 के बाद फुल स्टॉप लगा देना है आपने, ठीक है। तो ये आपकी बच्चों एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला प्ले समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें जो थीम था आपके बुक में भी दिया हुआ है थीम, तो वो ये है जी, द प्ले शोज़ दैट द पीपल ऑफ द 20th century आर स्टिल इन द बिगनिंग ऑफ देयर सिविलाइजेशन एज कम्पेयर्ड विद दोज ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ अदर सोलर सिस्टम्स। The future man will be free from hatred and violence and feel pride in the service of mankind। ठीक है, ये थीम है इसका 20वीं सदी के हवाले से, कि हम लोग अभी अपनी तहज़ीब के इब्तदा में ही हैं, जबकि दूसरे प्लैनेट्स पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो चुकी हुई है। लेकिन जो फ्यूचर मैन होगा वो तमाम नफ़रत और तशद्दुद से दूर होगा और वो इंसानियत की खिदमत करने में बड़ा फ़ख्र महसूस करेगा, ठीक है। ये इस प्ले का जो है वो बच्चों इब्तदाई आप कह सकते हैं कि आपका तारुफ है ये। तो क्वेश्चन आंसर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी इसी के साथ ही बच्चों में आपको जो आपका प्ले नंबर 3 है, द ऑयस्टर एंड द पर्ल, ठीक है, तो वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। इस पर थोड़ा सा मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन वगैरह करा देती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाए, ठीक है।
अच्छा जी, ये जो आपका प्ले 3 है बच्चों, वो है द ऑयस्टर एंड द पर्ल। इसको उर्दू में आप कस्तूरा मछली और मोती कहेंगे। और ये विलियम सेरियन ने जो है वो इसको लिखा है, जो कि 1908 में पैदा हुए थे और 1981 में उनकी डेथ हो गई थी। तो विलियम सेरियन इज़ वेल नोन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, novelist and playwright. His longer fiction includes the novel The Human Comedy 1942, and he studies society in the smallest details and presents social problems most interestingly. Then comes the title of the play. The title is based on the oyster. It's a kind of shellfish that was caught by Clay Larabi on the seashore or beach. One oyster in a million has a precious pearl or jewel in it. Clay insists that the oyster with him has a pearl, and Clay wants to get a lot of money for the pearl that he thinks his oyster has. अभी जो बच्चों मछली है, आप जो शेल फिश है, ठीक है, इस जिसका इस प्ले में जिक्र है, उसे क्ले लारबी ने साहिल समंदर से पकड़ा था। और 10 लाख जो वो शेल फिश में से कोई एक शेल फिश ऐसी होती है जिसके अंदर मोती या हीरा होता है। और क्ले जो है वो इस बात पर मुसर था कि जो उसने शेल फिश पकड़ी है, ऑयस्टर पकड़ा है उसने, उसके अंदर मोती है। और वो इस मोती के एवज़ बहुत सारा पैसा जो है वो हासिल करना चाहता था, और जिसे वो समझता है कि इस शेलफिश के अंदर वो कीमती मोती मौजूद है। फिर हम आ जाते हैं बच्चों कैरेक्टर्स के ऊपर। ड्रामे में कौन कौन से मेन किरदार हैं। तो इसमें पहला है जी हैरी वैन द सन, ठीक है। ये एक अदद हज्जाम है और जो एक बार्बर शॉप जो वो ओन करता है ओके बाय द सी जगह का नाम है, कैलिफोर्निया में, यूएसए में। उसके बाद है बच्चों दूसरा किरदार क्ले लारबी का। क्ले लारबी एक अदद लड़का है तकरीबन 9-10 साल का, जो कि हजाम का काम करता है हैरी की शॉप में। फिर नंबर 3 है मिस विवन मैककुशन, ठीक है। तो ये एक नौजवान खूबसूरत लड़की हैं जो कि वहाँ पर आती हैं उस टाउन के अंदर, ठीक है, और हैरी की बार्बर शॉप में भी आती है अपने बालों को पूडल कट कटवाने के लिए। फिर है बच्चों क्लार्क लारबी, वो क्ले का बाप है, ठीक है। वो बच्चा, छोटा बच्चा जो वहाँ पे काम कर रहा है जाम की दुकान में, उसका बाप है वो, जिसने घर छोड़ दिया है लेकिन फिर वो दोबारा वापस घर आ जाता है। उसके बाद पांचवा किरदार है बच्चों राइटर है, जो कि ऑयस्टर ख़रीदता है क्ले से $300 के अंदर। फिर है जी फैंटन लॉकहार्ट है बच्चों, ये भी राइटर है जो कि एक वीकली पेपर ओके बाय द सी लेके आता है, ठीक है। फिर है बच्चों रोज़ाना लारबी, ये क्ले की बहन है। और उसके बाद ग्रीले है, ठीक है, जो कि क्ले का दोस्त है, बड़ा करीबी, और बाद में प्ले के अंदर दाखिल होता है ये। फिर है बच्चों जज एप्पलगार्ड, तो ये वो एक बंदा है जो कि साहिल समंदर पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जमा करता है, ठीक है, और मुख्तलिफ़ लोगों की जजमेंट करता है, इसलिए इसका नाम जज एप्पलगार्ड पड़ गया था। और जो 10वां किरदार इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर बच्चों, वो वोजेक का है। ये वॉच रिपेयरर है, घड़ियाँ जो है वो उसकी मरम्मत करता है ये, ठीक है। और उसको बुलाया गया ताकि वो आके उस ऑयस्टर को खोल सके। तो ये बच्चों आपके इस प्ले के मुख्तसर सा तारुफ है और किरदार हैं आपके सामने। अब हम थोड़ा सा टेक्स्ट भी इसका स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हैरी वैन द सन्स बार्बर शॉप इन ओके बाय द सी, California, population 909. The sign on the window says Harry Van der Saan Barber. It's an old fashioned shop crowded with stuff not usually found in barber shops. Harry himself, for instance, he has never been known to put on a barber's white jacket or to work without a hat of some sort on his head. अब जो मंज़र है बच्चों, ये कैलिफोर्निया में ओके बाय द सी के 909 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल कस्बे में हैरी वेंडरसन की हज्जाम की दुकान है। और खिड़की के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड आवेज़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हैरी वेंडरसन हज्जाम। ये एक पुरानी वज़ा की दुकान है और ऐसी अशिया से भरी हुई है जो आम तौर पर हज्जामों की दुकान पर नहीं होती। मिसाल के तौर पर ख़ुद हैरी भी कभी भी हज्जामा वाले सफ़ेद कोट में नहीं देखा गया और ना ही कभी बगैर किसी हैट के उसने काम किया है। A stovepipe, a derby, a western, a Homburg, a skullcap, a barrett, or a straw, as if putting on these various hats somewhat expressed the quality of his soul or suggested the range for it.
एक लंबा ट्यूब नुमा हैट है, डर्बी, वेस्टर्न, होमबर्ग, गोल टोपी, कपड़े का हैट, तिनकों का हैट, गोया मुख्तलिफ हैट पहनना किसी हद तक उसकी रूह की कैफियत को बयान करते हैं या उसकी वसअत को बयान करते हैं। अच्छा जी, ऑन द वॉल्स ऑन शेल्व्स आर मेनी odds and ends, some apparently washed up by the sea, which is a block down the street. Abalone and other shells, rocks, pieces of driftwood, a life jacket, rope, sea plants. There is one old-fashioned chair. दीवारों पर खानों में बहुत सी अनवा अक़साम की अशिया पड़ी हैं। कुछ ज़ाहरी तौर पर वो अशिया हैं जिन्हें समंदर ने साहिल पर ला फेंका है, जो कि गली से एक ब्लॉक के फासले पर है। मसलन एबेलॉन एक किस्म की मछली होती है बच्चों, ये मछलियाँ, चट्टानें, बहती हुई लकड़ी के टुकड़े, एक लाइफ जैकेट, रस्सी, समंदरी पौधे और वहाँ एक पुरानी तर्ज की कुर्सी भी है। When the play begins, Harry is seated in the chair. A boy of 9 or 10 named Clay Laraby is giving him a haircut. Harry is reading a book, one of many in the shop. जब ड्रामा शुरू होता है तो हैरी एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और एक 9 या 10 साल का बच्चा जिसका नाम क्ले लॉराबी है वो उसके बाल काट रहा है। हैरी एक किताब पढ़ रहा है जो कि दुकान में बहुत सी किताबों में से एक किताब है। Clay, well, I did what you told me, Mr. Vanderson. I hope it's all right. I'm no barber. Though he begins to comb the hair. Harry, you just gave me a haircut, didn't you? Clay, I don't know what you would call it. You want to look at in the mirror. He holds out a small mirror. Harry, no thanks. I remember the last one. Clay, I guess I will never be a barber. Harry, maybe not. On the other hand, you may turn out to be the one man hidden away in the junk of the world who will bring merriment to the tired old human heart. Clay, who, me? Harry, why not? Clay, merriment to the tired old human heart. How do you do that? अब क्ले कहता है बच्चों, जो उसकी गुफ्तगू शुरू होती है, ठीक है तुमने जैसे बताया मैंने मिस्टर वैंडरसन, ठीक है वैसे कर दिया तुम्हारे लिए। अब मुझे उम्मीद है कि ये ठीक ही होगा, मैं हजाम तो हूँ नहीं। वो उसके बालों में कंघी करना शुरू कर देता है। हैरी कहता है तुमने अभी मेरे बाल काटे हैं, कहो नहीं काटे। क्ले, मैं नहीं जानता तुम इसे क्या नाम दोगे, तुम इसे आईने में देखना चाहते हो। एक छोटा सा आईना पेश करता है। हैरी, नहीं शुक्रिया, मुझे अपनी आखिरी हजामत याद है। क्ले, मेरा ख्याल है कि मैं कभी भी हजाम नहीं बन सकूँगा। हैरी, हो सकता है कि ना बन सको। दूसरी तरफ तुम दुनिया के कबाड़ खाने में छुपे हुए एक ऐसे आदमी साबित हो सकते हो जो थके हुए बूढ़े इंसानी दिल के लिए खुशियाँ मुहैया करोगे। क्ले, कौन मैं? हैरी, क्यों नहीं? क्ले, थके हुए बूढ़े इंसानी दिल के लिए खुशियाँ, तुम ये कैसे कह सकते हो? होल्ड्स आउट कहते हैं बच्चों गिव्स इट टू हिम, उसे दे देता है। और टर्न आउट कहते हैं साबित हो सकना। जंक कहते हैं कूड़ा कबाड़। मैरीमेंट कहते हैं खुशी। Harry, compose a symphony, paint a picture, write a book, invent a philosophy. हैरी कहता है कोई मौसीकी की धुन तरतीब दे दो, कोई तस्वीर बनाओ, कोई किताब लिखो, कोई फ़लसफ़ा ईजाद कर लो। क्ले, नॉट मी, डिड यू एवर डू स्टफ लाइक दैट? क्ले, मैंने तो नहीं किया कभी भी, क्या तुमने कभी ऐसा काम किया? हैरी, आई डिड, हाँ मैंने किया है। क्ले, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या काम किया है? हैरी, इन्वेंटेड अ फ़िलासफ़ी, मैंने एक फ़लसफ़ा ईजाद किया है। क्ले कहता है व्हाट्स दैट, वो क्या है? हैरी, अ वे टू लिव, ज़िंदगी बसर करने का तरीका। क्ले कहता है व्हाट वे डिड यू इन्वेंट, तुमने क्या तरीका ईजाद किया है? हैरी, द टेक इट ईजी वे, कि इसे हल्के अंदाज में लो। क्ले कहता है दैट साउंड्स प्रिटी गुड, ये तो बात बड़ी अच्छी लगती है। हैरी, ऑल फिलोसफीज साउंड गुड। द ट्रबल विद माइंड वॉज आई केप्ट फॉरगेटिंग टू टेक इट ईजी अंटिल वन डे, द डे आई केम ऑफ द हाईवे इन टू दिस बार्बर शॉप. The barber told me the shop was for sale. I told him all I had to my name was $80. He sold me the shop for 75 and threw in the haircut. I have been here ever since. That was 24 years ago. Clay, before I was born. Harry, 15 or 16 years before you were born. Clay, how old were you then? हैरी कहता है तमाम फ़लसफ़े ही अच्छे मालूम होते हैं, मेरे साथ मसला ये है कि मैं इसे आसान लेना भूल जाता था। हत्ता कि एक दिन जिस दिन मैं हाईवे से इस दुकान पर आया, हजाम ने मुझे बताया कि दुकान बराए फ़रोख्त है। मैंने उसे बताया कि मेरे पास कुल $80 हैं। उसने मुझे $75 में और मुफ्त हजामत के बदले में फ़रोख्त कर दी। मैं उस वक्त से यहाँ पर हूँ
और ये 24 साल पहले की बात है। क्ले कहता है मेरे पैदा होने से पहले, हैरी कहता है तुम्हारे पैदा होने से 15 या 16 साल पहले की बात है। क्ले, इस वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? कंपोज का मतलब होता है बच्चों तश्कील देना, सिम्फनी कहते हैं साज, फिलोसफी कहते हैं फ़लसफ़ा, टेक इट इजी कहते हैं हल्के फुल्के अंदाज में लेना, साउंड्स कहते हैं लुक, सीम्स, ठीक है, थ्रू कहते हैं मुफ्त, थ्रू इन मुफ्त। Harry, old enough to know a good thing when I saw it. Clay, what did you see? Harry, okay by the sea and this shop, the proper place for me to stop. That's a couplet. Shakespeare had them at the end of a scene, so I guess that's the end of this haircut. He gets out of the chair, goes to the hat tree, and puts on a derby. Clay, I guess I would never get a haircut if you weren't in town, Mr. Vanderson. हैरी कहते हैं इतनी कि जब मैंने एक अच्छी चीज़ देखी तो मैं ऐसे पहचान गया। क्ले, तुमने क्या देखा? हैरी, ओके बाय द सी और ये दुकान मेरे क़याम की बेहतरीन जगह, ये एक शेर है, शेक्सपियर ने ऐसे एक मंज़र के आखिर में बयान किया है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये इस हजामत का इख्तिताम है। वो कुर्सी से उठता है और हैट की खूंटी के पास जाता है और डर्बी हैट पहन लेता है। क्ले, मेरा ख्याल है कि तुम अगर इस शेयर में ना होते तो मेरी कभी भी हजामत ना बन सकती, मिस्टर वैंडरसन। हैट ट्री कहते हैं बच्चों ये वुडन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आप हैट्स लटकाते हैं, स्टैंड से समझ लीजिए आप इसे। डर्बी एक किस्म का जो है वो हैट होता है, वुडन होता है या फर का होता है आमतौर पर। हैरी, नो बॉडी वर्ड सिंस आई एम द ओनली बार्बर। क्ले, आई मीन फ्री ऑफ चार्ज। हैरी, आई गिव यू अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, यू गिव मी अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, दैट्स फेयर एंड स्क्वायर। Clay, yes, but you are a barber and you get $1 a haircut. Harry, no, now and then I do, now and then I don't. Clay, well, anyhow, thanks a lot. I guess I will go down to the beach now and look for stuff. Harry, I would go with you, but I am expecting a little Saturday business. Clay, this time I am going to find something real good, I think. Harry, the sea washes up some pretty good things at that, doesn't it? हैरी कहता है मैं किसी भी शख्स की ना बनती क्योंकि मैं वाहिद हजाम हूँ। क्ले कहता है मेरा मतलब है आपने मेरी मुफ्त में हजामत की है। हैरी कहता है मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में काटता हूँ, तुम मेरे बाल मुफ्त में काटते हो और ये इंसाफ की बात है। क्ले, लेकिन आप तो हजाम हैं और आप एक हजामत का $1 भी लेते हैं लोगों से। हैरी कहता है कभी कभी मैं ले लेता हूँ, कभी कभी मैं नहीं लेता। क्ले कहता है ठीक है, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल है कि अब मुझे साहिल समंदर पर कोई चीज़ ढूंढने के लिए जाना चाहिए। हैरी, मैं तुम्हारे साथ जाता लेकिन मुझे तवक्को है कि आज हफ्ते को कुछ काम होगा। क्ले, इस मर्तबा मेरा ख्याल है कि मुझे हकीकत में कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी। हैरी, समंदर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें साहिल पर फेंक देता है, क्या नहीं फेंकता? स्क्वायर कहते हैं बच्चों ऑनेस्ट, ईमानदार। बीच कहते हैं साहिल समंदर, वॉशेज अप कहते हैं धो डाल। क्ले, इट श्योर डज एक्सेप्ट मनी। हैरी, व्हाट डू यू वांट द मनी फॉर? क्ले, थिंग्स आई नीड। Harry, what do you need? Clay, I want to get my father to come home again. I want to buy mother a present. Clay कहता है यकीनन फेंकता होगा समंदर सिवाय पैसों के। हैरी कहता है तुम्हें पैसों की किस लिए ज़रूरत है? Clay, उन चीज़ों के लिए जो मुझे चाहिए। हैरी कहता है तुम्हें क्या चाहिए? Clay कहता है मैं अपने वालिद को दोबारा घर वापस लाना चाहता हूँ और अपनी वालदा के लिए एक तोहफ़ा ख़रीदना चाहता हूँ। Harry, now wait a minute. Clay, let me get this straight. Where is your father? Clay, I don't know. He went off the day after I got my last haircut about a month ago. Harry, what do you mean he went off? Clay, yes, he just picked up and went off. Harry, did he say when he was coming back? Clay, no. All he said was enough's, enough's. Rewrite it on the kitchen wall. Harry, enough's, enough's. Clay, yee. We all thought he would be back in a day or two, but now we know we have got to find him and bring him back. Harry, how do you expect to do that? Clay, well, we put an ad in the OK by the Sea Gull that comes out every Saturday. क्ले कहते हैं मैं अपने वालिद को दोबारा घर वापस लाना चाहता हूँ और अपनी वालदा के लिए तोहफ़ा ख़रीदना चाहता हूँ। तो हैरी कहता है 1 मिनट रुको और क्ले मुझे सीधा सीधा बताओ कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? क्ले कहता है मैं नहीं जानता, वो इस दिन चले गए थे जब मैंने आखिरी हजामत बनवाई थी तकरीबन 1 महीने पहले। हैरी, वो चले गए थे? तुम्हारा क्या मतलब है? क्ले, उन्होंने महज अपना सामान उठाया और चले गए। हैरी, क्या उन्होंने बताया था कि वो कब वापस आएंगे? क्ले, नहीं, उन्होंने बस ये कहा था कि बहुत हो चुका है, इसे बावर्ची खाने की दीवार पर दोबारा लिख लो। हैरी, बहुत हो चुका है? क्ले, हाँ, हम सब ने सोचा कि वो 1 या 2 दिन में वापस आ जाएंगे,
लेकिन अब हम जानते हैं कि हमें उन्हें ढूंढना होगा और उन्हें वापस लाना होगा। हैरी, तुम ये काम करने की कैसे तवक्को करते हो? क्ले, ठीक है, हम ओके बाय द सी गर्ल में एक इश्तहार देंगे जो कि हर हफ्ते को शाये होता है। Harry opening the paper, this paper, but your father's not in town. How will he see an ad in the paper, in this paper? Clay, he might see it anyhow. We don't know what else to do. We are living off the money we saved from the summer we worked, but there ain't much left. Harry, the summer you worked, Clay, ye. Summer before last, just before we moved here, we picked cotton in Kern country, my father, my mother, and me. Harry indicating the paper. What do you say in your ad? Clay looking at it. Well, I say, Clara B, come home. Your fishing tackles in the closet safe and sound. The fishing's good, plenty of cabezon, perch and bass. Let bygones be bygones. We miss you, Mama, Clay, Roxana, Rufus and Clara. हैरी कहता है अखबार खोलते हुए, ये अखबार, लेकिन तुम्हारे वालिद शहर में नहीं हैं और वो इस अखबार में इश्तहार कैसे देखेंगे? क्ले, वो देख सकते हैं, ताहम हमें इल्म नहीं कि और क्या करें। हम इन पैसों पर गुजारा कर रहे हैं जो हमने गर्मियों में बचाए थे, लेकिन ये भी ज़्यादा बाकी नहीं है। तो हैरी पूछते हैं, गर्मियों में तुमने काम किया था? क्ले, हाँ, पिछली गर्मियों से पहले, यहाँ आने से थोड़ी देर पहले हमने कर्न कंट्री में कपास चुनी थी, मेरे वालिद ने, मेरी माँ ने और मैंने। हैरी अखबार की तरफ इशारा करते हुए देख कहता है, तुम अपने इश्तहार में क्या लिखोगे? क्ले अखबार को देखते हुए, हाँ, मैं कहूँगा, क्लारा भी घर आ जाओ, तुम्हारा मछली पकड़ने का सामान अलमारी में बिल्कुल महफूज है। मछलियाँ बहुत हैं, कैबजन, पर्च और बास बहुत ज़्यादा हैं। आओ पुराने किस्सों को जाने दो, हम तुमसे उदास हैं, मामा, क्ले, रुक्साना, रूफस और क्लारा। इसमें बच्चों एनफ्स कहते हैं कि बस इससे बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा और मत कहो या करो, बहुत हो चुका। द ओके बाय द सी गर्ल जो है बच्चों, गर्ल अदरवाइज मीन्स अ ब्लैक एंड वाइट सीगल बर्ड, ठीक है ना। और वीकली पेपर है ये, एक तरह से उसका नाम है ये उनके अखबार का। ऐड कहते हैं इश्तहार को, लिविंग ऑफ कहते हैं गुजारा करना, और टैकल कहते हैं जो इक्विपमेंट होता है तरह का, ये मछलियाँ पकड़ने वाला सामान। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स कहते हैं कि माजी के अख्तलाफात भुला दें और पुराने किस्सों को जाने दें। तो आज के लिए मेरा ख्याल है बच्चों इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। इसको जो है वो आपने ध्यान से पढ़ना है और इंशाल्लाह ताला से जो रिमेनिंग है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। आज के पेयर ऑफ वर्ड्स सुन लीजिए आप, जो कि 113, 114 और 115 हैं। 113 है बच्चों, कॉन्टेम्प्टेबल कहते हैं काबिल मजम्मत, ठीक है, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत अफसोस का बाद में इजहार किया जाए, जैसे कि कल ही आपने अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ट्रंप के हामियों ने जो वो हमला कर दिया था कैपिटल हिल पे उनकी अपार्टमेंट में, तो वो एक कॉन्टेम्प्टेबल एक्ट था वो, ठीक है ना। फिर होता है जी कॉन्टेम्पचुअस कहते हैं कारत आमेज़। फिर नंबर 114 है बच्चों, कॉन्टीन्यूअल, पैदर पे, यानी बिल्कुल एक के बाद एक सिलसिला चलता रहे, और फिर कॉन्टीन्यूअस कहते हैं मुसलसल। और 115 है बच्चों, कॉप्स, CORPS, कॉप्स कहते हैं फ़ौज का पेशा वराना शोबा, ठीक है, जैसे आर्मी मेडिकल कॉप्स हो गई, कोई और आपने सेंटेंस बनाना है इसका। क्रॉप कहते हैं फसल को। फिर तीसरा है इसमें इसी में बच्चों, कॉप्स, CORPSE, कॉप्स कहते हैं किसी आदमी की लाश, ठीक है, यानी किसी इंसान की लाश को। और इसी में एक बच्चों नंबर 4 है कारकेस, CARCASS, ये बड़े जानवर की लाश को कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके 3 पेयर ऑफ वर्ड्स। उसके बाद आपने आज जो है वो स्टोरी नंबर 10 करनी है अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस, टिट फॉर टैट, ठीक है। ये टॉपिक है इसका, ये आपके बुक्स में मौजूद है ग्रामर की, आप वहाँ से इसको याद करके अपनी कॉपीज़ के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो आज इतना काफ़ी है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।